बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला लिया के नवाही अड्डा टेल एंडर्स पर, जहाँ आज कसीर तादाद में जो लोग हैं वो जिला काउंसिल और बिलखसूस पैरा फोर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका मुतालबा ये है कि ये जो जगह है, ये मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, ये इनकी प्राइवेट जगह है जहाँ पर ये अपने तौर पर ये तमाम दुकानदार जो है बाजार लगाते हैं, लेकिन ज़िला काउंसिल और पैरा फोर्स की जानिब से इनको हर बुध बाजार को ब्लैकमेल किया जाता है, तंग किया जाता है बिला वजह। आज भी बुध है, आज इन्होंने बाजार लगाया तो ज़िला काउंसिल के कुछ मुलाजमीन मैं आपको दिखाता हूँ, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर मौजूद हैं मुलाजमीन गाड़ी में। इन्होंने आकर इनको ये बाजार जो है ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और ज़बरदस्ती जो है ये गाड़ियाँ इनके सामान की लोड करवा दी हैं। सोचने वाली बात यह है कि जगह प्राइवेट है, कोई सरकारी नहीं है, ये किराया पे करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी सोचना चाहिए कि पैरा फोर्स के जो मुलाजमीन हैं वो क्यों अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं। ये लोग भपरे हुए हैं, तैश में हैं, पहले ही गुर्बत की वजह से लोगों का बुरा हाल है, घरों की रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही, और दूसरी जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों महकमे आकर यहाँ पर इनकी सांस बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है टेल एंडर्स का, ये ज़रूरी हल होना चाहिए। डीसी लिया, डिप्टी कमिश्नर साहब और डीपीओ साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और ये ज़िला काउंसिल और पैरा फोर्स की जो ब्लैक मेलिंग है वो बंद करनी चाहिए। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जो SDO पैरा फोर्स है उम्मे हबीबा साहबा, उनका भी मौक़िफ़ लें। मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, इनका क्या मामला है। जी भाई जान, क्या मसला है, आप क्या कहेंगे? मसला सारा 15 साल तो मंडी ला रहे हैं जी। ठीक है, ये हुण 2 महीने ईद तो लैके राणा साहब है बाहर ते झंग दबे जी, उन्हें आके ठेके ते लईए किराया मर्जी ते लेंदे, उस तंग कोई बंदा जान ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं थे जी। ठीक है, इतने पैरा फोर्स ਨੂੰ बुला लेंदे, किसी ने जिला काउंसिल बुला लेंदे भी जबरदस्ती सानू लेके आंदे उत्ते। ठीक है, साडी मंडी खराब कीती पे जी। ਅਸੀਂ तो बंदे तो बड़े तंग है जी, मेहरबानी करके साड़ी ते मेहरबानी कर मजदूरी। ये जगह जो है ये प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं, प्राइवेट जगह है। क्योंकि हमने पैरा फोर्स से पूछा तो उन्होंने कहा जी ये सरकारी जगह नहीं, कोई सरकारी जगह नहीं, ये प्राइवेट जगह है जी, मलकीती जगह है जी। तो अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही बाजार लगे, हमारा बस बाजार यहीं लगना यहीं चाहिए। लगना चाहिए, यही लग रहा है, हमें रोजी करने इस बाजार एक आप बाजार का किराया पे करते हैं यहाँ पे 200 रुपये करें, 200-300, वो 5-5 हजार जो जगह का मालिक है वो लेता है। 200 रुपये 300 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको तंग कर रहा है राणा आरफ तंग कर रहा है, पैरा फोर्स हाँ जी, और जिला काउंसिल। जिला काउंसिल मजीद भी लोगों से पूछते हैं, 1000 रुपये देकर मुझे दो। हाँ जी, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहिए जी, आप क्या कहना कहते हैं 1000 रुपए पहुंचे थे, 500 थे, ये लेता है 200 रुपया। कोई दुकानदार लेते भी नहीं है पैसे, हमसे तो लेते भी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहरबानी करो हमें रोजी करने दो। मैडम साहब को कहो कि हमें रोजी करने दे। ठीक है, मजीद भी लोग हमसे पूछते हैं, आप क्या कहेंगे? हमारा जो काम है ना, यहाँ पे रोड पे अच्छा काम होते हैं, हमारा आम तो रफीक यहाँ पे है, उधर साइड पे जाते हैं ना, काम नहीं होता बिल्कुल भी, उधर ग्राहक नहीं जाना चाहता। रोड पे जो सारा काम अच्छा होता है, आम तो रफियत अच्छी होती है, आने जाने से जो ना आते जाते हुए ग्राहक देख के जो ना यहाँ पे रुक जाते हैं। हमारी DPO साहब से ये इल्तमास है कि हम पे जो ना रहम किया जाए, हमें रोजी करनी दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको देर का रखे। ये मजीद इनसे पूछते, आप मुकम्मल तफसील से बताइए मामला क्या है? हम 2-4 साल से इधर बाजार लगा रहे हैं, कोई इशू नहीं था बाजार का कि इसमें 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, जिधर बाजार लग रहा है सब खुशी थे। और जो राणा ने आके ना बाजार जगह पे ठेके पे ले लिया है, वो कहता भाई मेरे पास आओ, मैं आपको डंडे से लेके आऊंगा, मैं आपको इस चीज से लेके आऊंगा। वो पैरा फोर्स को बुला लेता है, कभी जिला काउंसिल को बुला लेता है, कभी वो कोई आ जाए, कभी मैडम आ जाती है, हमें तंग करती है जी। आपका सामान ट्राली में, अभी भी ट्राली आई हुई है, वो देखे ट्राली खड़ी है उनकी, आप अगर नहीं जाते आपका सामान ट्राली में गिराएंगे और लेके जाएंगे, आपको अंदर कर देंगे। क्यों कर देंगे? हम गरीब मजदूरी करने आते इसलिए। अगर हम चोरी करें, आपने हमें पकड़ के अंदर डाल दो। अगर हम रोड के पीछे बैठे अपने बच्चों की मजदूरी करते हैं, धार लेके आते हैं सामान, इधर बेच के बाद जाकर उसको पैसे देते हैं, क्या हम गलत करते हैं? अपने बच्चों की मजदूरी हम गलत करते हैं? ये कोई बात तो नहीं है कि आए दिन हमें जलील कर रहे हैं। छोटी ईद भी हमें जलील किया हुआ है, अब बड़ी ईद आ गई, अब फिर जलील। क्या हमने मजदूरी नहीं करनी? और कोई बंदा बात करना हमें चाहता बताएं। है, कोई और बंदा बात करना चाहता है तो वो भी आ सकता है, बता सकता है। मजीद जिला काउंसिल ये के साहब अभी बता रहे थे, ये साहब अभी कर रहे थे कि हम इनके किले टूट देते, तंबू काट देते तो फिर ठीक था।
ये हम इसको शराफत से कह रहे हैं तो ये नहीं जा रहे, ये है वो है। ये रोड के दूसरे पीछे हम ये लेन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, देखे 33 फुट की ये लाइन लगी हुई है, 33 फुट वो पीछे बैठे हैं। ठीक है। हमारा हमने माल लगाया हुआ था, गाहक आए हुए थे, माल क्लोज करा दिया। 12 फोर्स वाले हैं, उनका क्लोज करो, अभी क्लोज करो। जी आप क्या कहेंगे, क्या मामला? मैं भाईजान 15 साल तो बहुत गुजार रहे हैं, गरीब लोग आप अपने बच्चों की रोजी करते हैं। एक बंदा इमरान नामी 18,000 का झंग दा उन्होंने आके थे इन्होंने पैरा फोर्स वाले ने क्या पैसे लेंदे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ और जिला कौंसल वाले इन्होंने नजायज उन्होंने लाइसेंस बना के दिता। मेरे को एसी साहब की मंजूरी आ, पटवारी कानूगो तहसीलदार हर बंदे की मेरे को मंजूरी आ, ਉਹਦੇ को कोई मंजूरी नहीं, जैली मंजूरी आ। रोज आके लोगों को तंग करते आ, गरीब लोग आ, कोई चौक आजम तो आया मजदूरी करो, कोई फतेहपुर आया, कोई कितों आया। अज फिर उन्होंने पैरा फोर्स आ गई ट्रालियां लैके माल चुकते पे हैं, बंद बाजार बंद करो। असि खुद जगह के मालक हाँ, गौरमेंट की हदूद छड़ के असि बुद्ध बाजार लवाने आ। 15 साल तो मैं बुद्ध बाजार लवा रहा हूँ, वो 18,000 च बंदा आके इतने बदमाशी कर रहा। ठीक है। मजीद जो जिला काउंसिल के जो एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो इस हवाले से इनके कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह भाई, आप किस डेजिग्नेशन पर हैं? मैं एज ए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर यहाँ पे आया हूँ। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के तौर पर यहाँ पर आए। ये जो इन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आप क्यों इनको जबरदस्ती उठा रहे हैं? जबरदस्ती नहीं उठा रहा जी बताएं। मैं आपको कोर्ट ऑर्डर दिखाता हूँ। ये कोर्ट ऑर्डर किस चीज का है, दिखाएं जरा। ये स्टे है, किस चीज का स्टे है? यहाँ पे जो बाजार लग रहा है सस्ता है। बाजार, ये रोकने के लिए ऑर्डर जारी किया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कराने स्टे को छोड़ दीजिए, एक बात मुझे बताइए, हाँ जी। ये लोग अपनी प्राइवेट जगह पर यहाँ पर रह रहे हैं, जगह तो सरकारी नहीं है ना? सरकारी जगह नहीं है, सरकारी नहीं है ना? सरकारी नहीं तो है। फिर आप क्यों तंग कर रहे हैं इनको? सर अगर आपके इल्म में हो तो जो बाजार लग रहे हैं उनकी एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर मंजूरी होती है। मुझे इल्म में इजाफा कर दीजिएगा मेरे में। सुने आप मेरी बात सुने। जी सुनाए। पहले इन्होंने ना मिल के एक बाजार की मंजूरी अप्लाई की जी, मेरे ख्याल में इमरान के नाम से। फिर इनका आपस में ना हो गया, तनाजा खड़ा हो गया तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है। फिर मकबूल के नाम से इन्होंने ना मंजूरी अप्लाई कर दी। ठीक है। वो अंडर प्रोसेस थी, इमरान ने स्टे ले लिया जो आपको मैंने अभी दिखाया है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद उस स्टे को देख के मकबूल ने भी स्टे लिया है। हमने आके किसी के ना किसी का, हमने अपनी गवर्नमेंट जो है ना कानूनी कार्रवाई वो पूरी की है, ना उसको लगाने दिया है बाजार, ना उसने लगाया है ना, क्योंकि अदालत के हुक्म की हमने करनी थी तो हमने दोनों के आके रोका, ना किसी का। मुझे ना एक सिंपल सी बात का जवाब दे दें। हाँ जी। प्राइवेट जगह है यहाँ पर, हाँ जी। लोग अपने तौर पर बाजार लगाते हैं, ठीक है। हाँ जी। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहां पर जाके कहें जी 50 दुकानें बंद कर दें जी, गवर्नमेंट का ऑर्डर है जी बंद कर दें, हम ये दुकानें नहीं चलने देंगे, पहले हमसे मंजूरी लें फिर उसके बाद चलेंगे। इस किस्म की ना मजीद अजीब मंतक नहीं है। सुन, इसके बारे में मजीद आप चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से रजू कर सकते हैं। उनसे हम पूछ लेते हैं। फिलहाल आप आए हुए हैं, आप यहाँ के जिम्मेदार बंदे हैं। सुने रजू कर सकते हैं जी, ठीक है। जो मुझे ऑर्डर मिले हैं सीओ साहब की तरफ से, मैं उनको फॉलो करने सीओ कौन है आपका? शेख फैसल साहब। शेख फैसल साहब ने ये अहकाम जारी किए हैं? हाँ जी। जाके बाजार बंद करवाओ। हाँ जी, अदालत के हुक्म से। अब ऑन दी रिकॉर्ड आप बता रहे हैं कि अदालत के ऑर्डर है कि ये बाजार भी बंद रहेगा, वो भी बंद रहेगा। हाँ जी। ठीक है, ये चलो ठीक है, ये बात हो गई। पहली बात, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि उस साइड पे जो है वो तो कुछ दुकानदार बैठे हुए हैं, वो तो इस बाजार में नहीं आते, आप उनको जाके क्यों तंग करते हैं, या पैरा फोर्स उनको क्यों तंग करती है? वो आप पैरा फोर्स से पता कर सकते हैं। उनका एक है, हमने इसलिए किया क्योंकि जो रोड शोल्डर हैं उन पे रश वगैरह होता है, वो हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है क्लियर कराना। हमने सिर्फ इनको नहीं कहा, हमने टोटल विजिट किया है और ये सब भाई देख सकते हैं, विजिट किया है ना? हाँ, टोटल हमने विजिट करके सबको कहा है ये कि आप रोड शोल्डर छोड़ दें। एक मिनट भाई, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि टोटल विजिट किया है। हाँ जी। पूरे जिला लिया में कितने बाजार लगते हैं?
किसी और की मंजूरी है? कितने बाजारों की मंजूरी है? आपने आज कितने बाजारों में चक्कर लगाया? बुध बाजार जो जिला लिया में लगे हुए हैं, या सिर्फ एक यही इसी को निशाना बनाया हुआ है आपने? सुने, मुझे यहाँ के अहकाम दिए गए थे, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, शायद सीओ साहब। अच्छा, ये तो शायद आपके इल्म में होगा, किसी मंगल बाजार, किसी हफ्ता बाजार, बुध बाजार, इतवार बाजार की मंजूरी है? कुछ मंजूरी अंडर प्रोसेस है, अच्छा, कुछ अपनी तकमील पे पहुंची हुई है तकरीबन। ठीक है। हाँ जी, यानी कि फिलहाल मंजूरी सिवाय इसके अलावा किसी की भी नहीं है। इसका भी स्टे हो गया है। हाँ जी, इसका स्टे हो गया, यानी इसकी भी अंडर प्रोसेस ही समझो, क्योंकि स्टे हो गया, अंडर प्रोसेस हो गई ना। सही है। हाँ जी, ये जी इनके मौकफ सामने आ चुका है। ये जगह भी प्राइवेट है, लेकिन जो इन लोगों की बात है, ये जो इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनका मुतालबा बिल्कुल वजीर आला साहब बिल्कुल ठीक है कि अब जो है कोई भी शख्स आराम से सुकून से काम नहीं कर सकता। लोग सिर्फ जलील हो रहे हैं। आपके जो रंग बिरंगे महकमे बनाए हुए हैं आपने, अब तो हमें जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी रोना आ रहा है, हमें भी रोना आ रहा है कि भाई ये किस तरह का सिलसिला है, कैसी पॉलिसियां हैं आपकी कि ये देखें इसको किस तरह गरीब जो उन्होंने आज रोजी रोटी कमानी थी, पूरा हफ्ता इन्होंने अपने बच्चों को खिलानी थी, अब ये सिलसिला सारा बंद कर दिया गया। ये कैसी पॉलिसी है? ये कैसे इदारे हैं जो सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए बनाए गए हैं? किसी को सहूलत देने के लिए इदारे नहीं बनाए गए। यहाँ पर उन्होंने अपने तौर पर, ये जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने अपने तौर पर एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, अपने तौर पर एक रोजी रोटी ये कमा रहे हैं और इनको भी जीने नहीं दिया जा रहा है। कभी पैरा फोर्स आ रही है, कभी जिला काउंसिल आ रही है, कभी कोई अदालत से आर्डर आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है। ये अच्छा, ये बताइएगा, आप मालक हैं यहाँ के? जी, मैं इस जगह का मालक हूँ। क्या नाम है आपका? मकबूल हुसैन वालिद मंसूर हुसैन। अच्छा, मकबूल हुसैन भाई, ये बताइएगा मुझे, मकबूल हुसैन भाई ये बताइएगा, ये जगह आपकी मलकियत है? बिल्कुल मलकियत है, मेरे नाम है। और पैरा फोर्स ने पटवारी ने हमें नक्शा बना के दिया है। एसी साहब को हमने दरखास्त दी है। सही है, ये दरखास्त है, ठीक है। एसी साहब ने मंजूरी दी है, ठीक है, ठीक है। ये पटवारी साहब ने नक्शा बना के दिया है, सही है, ठीक है। और ये हमारी फर्द मिल्कियत है, सही ठीक है। अच्छा, आप दुकानदारों से कोई फीस लेते थे यहाँ पर? हाँ, फीस लेते हैं हम। ठीक है, फीस लेते हैं। आप दुकानदार से मुत्तफिका तौर पर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खुश होकर देते हैं। किसी को कोई इतराज तो नहीं है किसी किस्म का? अच्छा, हाँ, अब ये जायज में हदूद होते हैं जो वो लेते हैं भाईजान। अब ये जो लम्हा फिक्रिया है, ये वज़ीर आला पंजाब साहिबा के लिए है कि खुदारा इन गरीबों पर रहम किया जाए, इन पर तर्स किया जाए। ये 50-50 लाख की गाड़ियां लाकर, 40-40 लाख की गाड़ियां लाकर, ये जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं, मजदूर रिक्शे चलाने वाले, इनको तंग करते हैं। इनको कोई पॉलिसी वाजे कर दें। आज तक इनको ना अपनी पॉलिसी का, अभी वो जो शख्स बता रहा था जिला काउंसिल का, उसको खुद नहीं पता था कि मैं क्या करने आया हूँ और मेरा यहाँ आने का मकसद क्या था। सिर्फ वो दूसरा जो एक फर्जी ठेकेदार बनाया हुआ है, जो जिला काउंसिल तहसील काउंसिल वाले खुद ही बना लेते हैं, फर्जी ठेकेदार, फर्जी ठेके पास कर लेते हैं, वो आया हुआ था। उसके कहने पर जो है जिला काउंसिल के भी आए हुए थे और पैरा फोर्स भी तंग कर रही है। अब उस बंदे के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि दूसरी जानब जो दुकानदार बैठे हैं उनका क्या कसूर है। आप ये चाहते हैं कि आप प्लाजे बंद करवा दें, जितने भी तजारती मराकज बंद करवा दें। खुदारा इन पर रहम करें। डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर डेरा गाजी खान और जो DPO लिया है वो भी इस पर नोटिस लें, और इंचार्ज पैरा फोर्स में हबीबा साहबा भी इस पर नोटिस लें, और इनको जो है रोजी करने दिया जाए, इनको तंग न किया जाए।